सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आंसर आपने निकाल लिया 16। अबे यार इतना अलग अलग आंसर कैसे आ सकता है, मुझे करना पड़ेगा क्या? 16 मैं पूरा सॉल्व करूं क्या? मैं पूरा सॉल्व करूं क्या? मुझे लगता है अबे अलग अलग आंसर, अबे यार तुम लोग तो यार कैसी बातें करते हो यार, मुझे ही करना पड़ेगा लग रहा है। मैं नहीं यार ऐसा मत करो यार, प्लीज यार प्लीज। चलो मैं अज्यूम करता हूं, मैं अज्यूम कर रहा हूं 1666 शेयर्स जो है करेक्ट आंसर होगा, 166 शेयर्स जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? क्योंकि हम इसको लोअर कभी भी ऊपर मत करना, हायर मत करना, क्योंकि मैक्सिमम रेशो 2:1 है, तो लोअर पे करना। अब मुझे बताओ कंपनी इन तीनों कंडीशन में से देखो, कंडीशन नंबर 1 में कितना आया था? एक 20,000, एक 25,000 और एक 16,000। तो ये कंपनी कितने शेयर का बायबैक करेगी? ये कंपनी कितने शेयर का बायबैक करेगी, जल्दी बताओ। यस, और इसकी एंट्री क्या मारेंगे? एंट्री भी बता देता हूं, ये तो आपने अकाउंट्स में सीख ली होगी, फटाफट से एंट्री बता देता हूं। ये देखो एंट्री क्या होगी, देखना एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1666 into 10 प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट 1666 into 40 और 2। आप शायद पहले ड्यू करते होंगे, ठीक है? आप शायद पहले ड्यू करते होंगे, बट मैं इतना टाइम नहीं है मेरे पास जीवन में, तो मैं सीधा पैसा देके खत्म कर दूंगा, मैं सीधा पैसा देकर खत्म कर दूंगा। चलिए ठीक है, इसके बाद एक और एंट्री मारोगे आप, एक और एंट्री क्या मारोगे? फ्री रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स डेबिट या सिक्योरिटी प्रीमियम, आईसीआई मुझे पता अलाउ नहीं करता है, बट लॉ तो अलाउ करता है। डेबिट 2 प्रीमियम ऑन, ठीक है, ऑन बायबैक। कितना अमाउंट? ये अमाउंट, ये जो अमाउंट है ये जाएगा 666640, 666640। हाँ आईसीआई जो है वो सर ने भी आपको बताया होगा नहीं यूज करता, बट लॉ इस्तेमाल करना अलाउ करता है, लॉ इस्तेमाल करना अलाउ करता है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन, और आगे बताऊं या बस? चलो ठीक है, एक और एंट्री पड़ेगी सीआरआर की, ये अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर हो जाएगा, इतना अमाउंट फ्री रिजर्व से उठ के सीआरआर में ट्रांसफर हो जाएगा। चलिए ठीक है, क्लियर है? यार तुम लोग मुझे पढ़ाने नहीं, प्रभजोत कह रही है बस कर दो, बस तुम लोग कैसे सीए बनोगे यार, कैसे सीए? मैंने 8 मिनट क्लास लेट करी है स्टार्ट, आप 5 मिनट पहले कह रहे हो बस कर दो। तुम लोग रिकॉर्डेड, जिसको लगता है कि वो ज्यादा देर नहीं पढ़ सकता है, प्लीज 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 मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, रिकॉर्डेड देखा करो क्लासेस। लाइव क्लासेस आर नॉट फॉर यू, सिंपल, लाइव क्लासेस आर नॉट फॉर यू। इफ यू कैन नॉट बियर फॉर 1.5 1. ठीक है, तो आप प्लीज जाया करो और रिकॉर्डेड देखा करो, हमने ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है? चलिए ओके सर, चलिए ठीक है। हाँ बायबैक की जो सिक्योरिटी है वो क्या होनी चाहिए? फुली पेड अप होनी चाहिए, और अगर आप बायबैक कर रहे हो लिस्टेड शेयर्स का, तो सेबी का, सेबी की रेगुलेशन फॉलो करना, सेबी की रेगुलेशन फॉलो करना। अब आते हैं बेटा प्रोसीजर पर, क्या आप लोग प्रोसीजर के लिए रेडी हो? एक बेसिक ओवरव्यू देता हूं प्रोसीजर का, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं बेटा, अलग मेथड हो सकता है, लेकिन सर का कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है, है ना? उनका मेथड थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, मुझसे क्या करा जा सकता है उसमें? कुछ नहीं किया जा सकता उसमें, ठीक है? तो आप अकाउंट के लिए वो फॉलो कर लेना, लॉ के लिए ये फॉलो कर लेना, बहुत सिंपल है, ठीक है बेटा? चलिए चलिए आइए फटाफट से प्रोसीजर देखो, सारे बच्चे प्रोसीजर देखेंगे फटाफट से, और फिर मैं बुक से पढ़ाऊंगा। एक बेसिक ओवरव्यू देख लो, क्योंकि आप खो जाओगे, ठीक है? सुनो, बायबैक करना, अबे रबड़ चुनी हुई है क्या? अरे यार चलो, हाँ बायबैक करने के लिए क्या करना पड़ता है, सुनना ध्यान से। सबसे पहले कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेक करना होता है, सबसे पहले कंपनी का क्या चेक करना होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दिवाकर नॉट एमसीक्यू में आएगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेक करना होता है, क्या कंपनी के आर्टिकल्स में, ठीक है, क्या कंपनी के आर्टिकल्स में, क्या कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, एओए में अथॉरिटी है या नहीं है? अगर अथॉरिटी नहीं है तो आर्टिकल्स को चेंज करना पड़ेगा, आर्टिकल्स को चेंज करना पड़ेगा, और अगर अथॉरिटी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर अथॉरिटी नहीं है तो एओए चेंज करो और अथॉरिटी ले आओ। अब अथॉरिटी तो आ गई, अब कितना बायबैक कर रहे हो? अगर तुम बायबैक कर रहे हो, ध्यान से सुनना, मैक्सिमम मैक्सिमम 10% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का, ठीक है? अगर तुम बायबैक कर रहे हो टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 10% तक, तो सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन लेना पड़ता है, स्पेशल रेजोल्यूशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर इससे ज्यादा का बायबैक करोगे ना, तो कंपनी को जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी और शेयर होल्डर से पास कराना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर, ये पॉइंट क्लियर है कि बायबैक की डिपेंड करता है, और मैक्सिमम कितना कर सकते हो हमें पता है, 25% तक। लेकिन 10% तक कर रहे हो तो बोर्ड रेजोल्यूशन, और 10% के ऊपर 25% तक कर रहे हो तो भैया क्या लगेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। ओके सर, नाउ नाउ ध्यान से सुनना, एक फॉर्म भरना पड़ता है, इनको डायरेक्टर को, कंपनी के डायरेक्टर को एक फॉर्म भरना होता है, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी में क्या लिखा होता है? ये लिखते हैं डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी में कि कंपनी अगले 12 महीने तक अपनी लायबिलिटीज को पे करने में दिक्कत नहीं करेगी। क्या बोला? कि डायरेक्टर्स ने पूरी चेकिंग कर ली है, कंपनी के पास इनफ पैसा पड़ा हुआ है कि अगले 12 महीने तक कंपनी को उधारी चुकाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये और ये डायरेक्टर्स को एक एफिडेविट पर लिखकर देना होता है। एफिडेविट मतलब नोटराइज होता है कि हाँ मैंने सब कुछ चेक किया, क्योंकि कल को अगर वो झूठा निकलेगा तो डायरेक्टर्स को जेल भी हो सकती है। नॉर्मल पेपर पे सबमिट करना और एफिडेविट में सबमिट करने में यही होता है कि एफिडेविट में आपने भैया लीगली कोई चीज को एडमिट कर लिया, एविडेंस बन गया आपके अगेंस्ट, और वो कोर्ट में जाकर सबमिट किया जा सकता है। उसके बाद एक लेटर ऑफ ऑफर भी, ये सारी चीजें किसको दी होती है? ये सारी चीजें देनी होती है मेरे बच्चा आरओसी को, और अगर कंपनी लिस्टेड है तो किसको दोगे? सेबी को दोगे, सेबी को देंगे। सेबी को देने के बाद, सेबी को देने के बाद मेरे बच्चा फिर ये लेटर ऑफ ऑफर शेयर होल्डर्स को भेजे जाते हैं।
20 दिन के अंदर अंदर शेयर होल्डर को लेटर ऑफ ऑफर भेज दिए जाते हैं। फिर ऑफर ओपन होता है, लोग लेटर भरते हैं और अपनी एप्लीकेशन कंपनी को भेजते हैं कि हाँ मैं कंपनी में इतने शेयर बायबैक करवाने के लिए रेडी हूं। ठीक है, ओके सर। सो बायबैक पीरियड, ठीक है, बायबैक पीरियड मिनिमम 15 दिन का हो सकता है, मैक्सिमम 30 दिन। यानी इस पीरियड के दौरान शेयर होल्डर अपने शेयर क्या करेंगे, कंपनी को भेजेंगे, शेयर सर्टिफिकेट के साथ भेजते हैं नॉर्मली कि हाँ भाई खरीद लो, अगर फिजिकल में है तो शेयर सर्टिफिकेट भी भेजा जाता है। ठीक है, ओके सर। उसके बाद कंपनी क्या करेगी, सारी एप्लीकेशंस को चेक करती है, सारी एप्लीकेशन को चेक करती है कि कंप्लीट एप्लीकेशन आई है या नहीं आई है। चेकिंग होने के बाद 15 दिन, यानी जिस दिन ऑफर क्लॉज हुआ उसके 15 दिन के अंदर क्या करी जाती है, सारी एप्लीकेशन को चेक किया जाएगा। अब हो सकता है कई बार ज्यादा एप्लीकेशन आ जाती है या हो सकता है गलत एप्लीकेशन आ जाती है, तो या तो हम उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे या हम उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेंगे। कौन, कंपनी। अगर कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है तो वो क्या करेगी, 7 दिन के अंदर वेरिफिकेशन के इनका पैसा दे देगी। किनका पैसा दे देगी, इन लोगों का जिनका उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है उनका पैसा दे देगी, और जिनका रिजेक्ट कर दिया है उनको बेटा रिजेक्शन लेटर भेजेगी, उनको रिजेक्शन लेटर भेजेगी विद इन 20 डेज, और उनके शेयर सर्टिफिकेट्स को क्या कर देगी, रिटर्न कर देगी। यहां वाले केस में मेरे बच्चा अभी देखना, यहां वाले केस में एक तो शेयर सर्टिफिकेट को फिजिकली डिस्ट्रॉय भी किया जाता है, फिजिकली अगर वो है तो डिस्ट्रॉय भी कर दिया जाता है 7 दिन के अंदर, और फिर आरओसी के साथ एक बायबैक का फाइनल रिटर्न फाइल होता है, बायबैक का रिटर्न फाइनल होता है। क्या यहां तक ओके है? मैंने अभी सिर्फ ब्रीफ प्रोसीजर बताया बेटा, डिटेल सेक्शन तो अभी पढ़ा ही नहीं है, अभी तो बुक से पढ़ना बाकी है। ठीक है, बोर्ड रेजोल्यूशन का मतलब होता है जब मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करते हैं प्रियांशु। ठीक है, चलिए। यस वरुण बेटा, लॉ क्लास का टाइम मैं कल बता दूंगा कितनी देर से एक्सटेंड होगा, बिल्कुल एक्सटेंड होगा टाइम। अक्टूबर के मंथ में बेटा आपको देखो मैं दिखाता हूं कौन है गुरप्रीत सर, तुम्हें रियल गुरप्रीत सर दिखाई जाएंगे। चलिए, मैं बस इतना कहना चाहता हूं मेरे बच्चा, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि बाकी के पॉइंट्स मैं आपके कल रीड कर दूंगा। ठीक है, आई विल रीड टुमारो, कल सेक्शन 68 रीड कर दूंगा। ओके, चलिए। अपूर्वा मैं ले लूंगा, बट कोई फायदा नहीं होगा ज्यादा लेने में, मैं अब नॉर्मली वैसे भी टाइम बढ़ाने वाला हूं, 3 तारीख से आपका टाइम लॉ का बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर मैं क्लास को खत्म कर रहा हूं। हमारा अभी सेक्शन 68 कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, कंप्लीट नहीं हो पाया हमेशा की तरह, बट इट्स ओके, जिंदगी तो मेरी संघर्ष भरी है ही। चलिए, आज हमने सेक्शन 67 किया, सेक्शन 68 किया। अरे यार ये यहां नहीं लिखना था, ये नीचे वाली साइड। आज हमने सेक्शन 67, सेक्शन 68 पूरा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, सेक्शन 69 किया। ठीक है, अपूर्वा आज कुछ होमवर्क नहीं है क्योंकि सेक्शन 67 में कुछ है नहीं मेरे ख्याल से। चलिए, आप कर नहीं पाओगे कोई भी होमवर्क। ठीक है, चलिए मुझे बता दीजिएगा कि 4 घंटे लॉ क्लास करनी है या 3 घंटे करनी है, सोच लीजिएगा। 3 अक्टूबर से वैसे करेंगे, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, 4 घंटे या 3 घंटे। ठीक है, 4 घंटे या 3 घंटे मुझे बता देना। हाँ, कल मोस्टली चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, मैं तो यही मानता हूँ। कल एक पोल ले लेंगे, कल एक पोल ले लेंगे। ठीक है, चलिए, टाटा, बाय बाय।